बात करेंगे मैथमेटिकल पेडागोजी की। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दोस्तों मिलने वाले हैं इस वीडियो में। और ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही कारगर साबित रहेगी। हर बहन, हर भाई, हर परिवारों को मेरा अपने परिवार की तरफ से, यानी आप ही हमारा परिवार है, एक बार फिर से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहला क्वेश्चन, बालक में आदत का विकास होना किस पक्ष का अंश है? जब भी बालक के आदत का विकास की बात करें ना साहब, ये एक गणितीय पेडागोजी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या हम क्रियात्मक की बात करते हैं, ज्ञानात्मक की बात करते हैं, संवेगात्मक की बात करते हैं, तीनों? तो भैया जी याद रखिएगा, हर क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी या फिर तीनों नहीं होता। आदत का विकास जो होता है कि बच्चा किस तरीके से डेली लाइफ में क्रिया कर रहा है, तो राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, क्रियात्मक विकास से आंसर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हुई है? यानी अगर हम कहें कि बच्चे को स्वाभाविकरण की बात करें, बच्चे के जो मन है, आत्मा है, उसके स्वाभाविकरण की बात करें गणितीय पक्ष को जोड़ के, तो ये दोस्तों इस क्रिया के पक्ष से अगर जुड़ी हो सकती है, कौन सा कह सकते हैं? ज्ञानात्मक क्रिया, संवेगात्मक क्रिया या प्रत्यक्षीकरण। हमें ये सभी पता है कि गणितीय भाषा को समझने के लिए या किसी भी अन्य चीज़ों को समझने के लिए हम प्रत्यक्ष दर्शन, शैक्षिक भ्रमण, प्रत्यक्ष अनुभव, इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना? बालक में जो स्वाभाविकरण की प्रक्रिया होती है वो दोस्तों प्रत्यक्षीकरण से होती है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर 3 के साथ। बेहतरीन क्वेश्चन है, गलत होने दीजिए। कितने क्वेश्चन सर गलत हो जाएंगे? राइट आंसर जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इस स्क्रीन को। और कहता है सर एक गणितीय प्रमेय, ध्यान दीजिएगा, एक गणितीय प्रमेय है। कैसी है गणितीय प्रमेय? लगाइएगा आप, बहुत अच्छे। तो सर यहां पर आंसर क्या लगाएंगे आप? एक गणितीय प्रमेय है, एक कथन है जिसकी उपपत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है। सीटेट एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये, और हो सकता है मे भी इस बार रिपीट हो। गणितीय अभिगृहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। एक कथन जो कि सदैव सही होता है, तो कंडीशंस की बात है, काट दिया। यहां पर कह रहा है सत्यता या असत्यता से कोई जानकारी नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है, काट दिया। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सर 2 के साथ। आप सभी को पता है कि गणित जो होती है ना, वो सर ऑप्शन नंबर तर्क संगत यानी तर्कशील विषय होता है। तर्कपूर्ण विषय कौन सा है सर? एकमात्र आपका गणितीय विषय ही तर्कपूर्ण विषय है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं, वे एक दूसरे के बराबर होंगी। एक वस्तु, दूसरी वस्तु एक समान वस्तुओं के बराबर में हैं, वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह कथन अभिग्रहित जो अंक गणित व बीज गणित का आधार दिया है, इस तरीके का कौन सा नियम किसने दिया है? ऑयलर साहब ने दिया है, यूक्लिड साहब ने दिया है, पाइथागोरस या डेकार्टे? तो भैया जी अगर बात करें कि किसने बताया था कि वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी ही होंगी, यह अंकगणित व बीजगणितीय का आधार है, यदि यह यूक्लिड महोदय ने। और ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। समजातीय पद्धति के जनक कौन है? एल मैरिनो है। ठीक है। अच्छा, आप कोई हमें बताएंगे कि इकाई उपागम के जनक कौन है? गणित में इकाई उपागम के जनक, ऑप्शन नंबर जाएगा सर 2 के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? सर अगर हम बात करें कि गणित में बच्चे का समस्या का निदान करना है, समस्या का निदान करना है, और उसके लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए, एम क्या है? प्रगति पत्रक को भरना एक नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखना, रटवाना, व्याख्यान करना, रजिस्टर को भरना, रजिस्टर को मेंटेन करना, प्रगति पत्रक को भरना, ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। हमने कहा बच्चे में और अध्यापक के बीच में न तो प्रधानाचार्य आना चाहिए, ना अभिभावक आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बचे हैं, ऑप्शन नंबर बचे हैं बा और सा। सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ये सबसे बेस्ट आंसर है। क्योंकि रिक्तियां क्या हैं? निदान तब आप करोगे जब समस्या को जानोगे कि बच्चे में किस तरीके की रिक्तियां हैं, क्या बच्चे को प्रॉब्लम कर रही है, कौन सी समस्या है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर सी के साथ, राइट आंसर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जियो बोर्ड से संबंधित। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड किसके शिक्षण का प्रभावी सर साधन है? आने वाली हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे आगामी नोटिफिकेशन उनका मिस ना हो। एग्जाम के लिए बिना चार्जेस के लगे हुए हैं आपके लिए, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लास्ट दिन है, इनको फतेह कर ले जाना है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? यह दोस्तों जाएगा
ऑप्शन नंबर बच्चे कह रहे हैं सर क्या ज्यामितीय आकृति तथा उनकी विशेषताएं या ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं, कोण। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ऑप्शन नंबर बा दे रहे हैं, बा वाले ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताएं। हमेशा याद रखना है किरण, रेखा, कोण की बात तो अलग है, लेकिन जियो बोर्ड जो करता है, जो आपको एक दूसरे से अलग करता है, वो केवल ज्यामितीय आकृति की बात करता है जिसमें सब कुछ आ जाता है। ज्यामितीय आकृति और उसकी विशेषताएं ही आपको लगाना है, यही सबसे बेस्ट आंसर है, ना कि ऑप्शन नंबर ए। पिछली बार से कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है और बच्चे हमेशा इस क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बा के साथ जाएगा, आकृति एवं उनकी विशेषता के साथ आप लगाएंगे। नेक्स्ट वन की क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। पाठ्यपुस्तक का प्रयोग किसके कारण से किया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सर कि प्रायोगिक कार्यों हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरण एवं चित्रों हेतु। तो मैं कह सकता हूं जो ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है बिल्कुल सही। देखो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि गणित में पाठ्यपुस्तक का उपयोग अगर किया जाता है तो बिल्कुल सही, क्योंकि अभ्यास प्रश्न हल कराने होते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना होता है। अगर किया जाता है तो प्रायोगिक कार्य अभ्यास करवाने के लिए, प्रस्तावना हेतु क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उदाहरण एवं चित्र, बच्चे छोटे अगर प्राथमिक स्तर के हैं तो बच्चों में किताबों में, बच्चों की किताबों में चित्रों के माध्यम से गणितीय संकल्पना को, उनके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ाया जाता है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा सर डी के साथ। क्या बात है सर। क्वेश्चन नंबर 8, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह पूछा जाए कि कौन सी गणित सबसे प्राचीन है, तो प्राचीन गणित में आपको सबसे ज्यादा लगा देनी है अंक गणित। ठीक है, अंक गणित लगानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेखा गणित आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य क्या होता है, तो आपको कोई आंसर नहीं लगाना है, केवल कौशल के बजाय कौशलात्मक यहां पर उद्देश्य होता है कि बच्चे में कौशल को जागृत किया जा सके। विशेष जो आपकी आगमन, निगमन और विश्लेषण, एक विश्लेषण पद्धति होती है, विश्लेषण पद्धति में सबसे ज्यादा प्रयोग होती है सर रेखा गणित। ऑप्शन नंबर जाएगा सर फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। गणित पेडागोजी का जबरदस्त क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका बहुत बार हर एग्जाम में, हर पेडागोजी में पूछ लिया जाता है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो बाल विकास हो, और चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट की बात करें। तो सर अगर यहाँ पर बात करें, ये आया हुआ मैथमेटिक्स पेडागोजी में क्वेश्चन से, तो मैंने कहा इसको करा दिया जाए। तो भाई इसका आंसर आप बच्चे कह रहे हैं सर अगर लड़कियों की अपेक्षा वो लड़कों पर ज्यादा ध्यान देता है, कोई शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, लड़कियों को ज्यादा ध्यान नहीं देता है पढ़ाई में, पढ़ाने में, तो कहीं ना कहीं ये जेंडर पक्षपात की बात करता है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर 3 के साथ, पक्षपात चला जाएगा। ठीक है, लड़कियों और लड़कों में भेदभाव की बात कर रहा है कि लड़के तो चले जाएं आगे, आगे बढ़ जाएं, लेकिन लड़कियां वहीं की वहीं रह जाएं। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूं मैं, आप सभी के कमेंट्स में देख रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। सर अगर मैं बात करता हूं आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है ये आपको बताना है। विद्यार्थियों को विभिन्न आकृति के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के प्रति प्रोत्साहित करना, प्रारंभ में एक घन आयतन का सूत्र लिखना, मैंने कहा सूत्र लिखना गलत होता है, प्रोत्साहन करना आपका होता है सकारात्मक, प्रारंभ से सटीक परिकल्पना को प्रोत्साहन करना ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक, इनमें आंसर होगा कोई ना कोई। विद्यार्थी को प्रारंभ में 2 बीमाओं वाली ऐसा कोई जानकारी नहीं है, तो याद रखिएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा है, ऑप्शन नंबर 3 बचा है। मैंने कहा आपको सबसे बड़ा आंसर लेना है, सबसे सकारात्मक आंसर लेना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। अच्छा, इसमें लिखा है सटीक, गणित में सटीक अगर बच्चा ना कर पाए तो क्या उसको दंड देंगे क्या, नहीं सर, सटीक एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ऑप्शन आएगा सर फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। बहुत धीरे से लगाएंगे क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को पार कर ले जाएंगे। कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। मैथमेटिकल पेडागोजी में जबरदस्त क्वेश्चन ये रखता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया साहब। तो सर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो अगर हम आपसे कहें कि भैया यहाँ पर निगेटिव वर्ड आपको लगा लेना है, निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर आपको लगा देना है, नहीं के लिए आपको निगेटिव आंसर लगाना होता है। विज्ञान का कोण बनाना हो सकता है, गतिविधि बच्चों में सक्रिय होगा। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, भ्रमण कराओगे बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को, समझेंगे भी। विज्ञान क्लब की स्थापना करना ये भी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सर फर्स्ट होगा, क्योंकि व्याख्या करना, रटवाना, दंड देना, है ना, ये सर चीजें क्या होती है, निगेटिव होती है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन समझने पर आपको थोड़ा सा समय देगा, ठीक है ना। यहां पर सर क्वेश्चन बड़ा है, समझिए क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं इसको।
किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपके दिमाग को चेक करेगा ये क्वेश्चन। तेरा निम्नलिखित में से किसे संरचनावादी या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता है? प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक परीक्षा का उपयोग किया जाता है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझने के लिए यहाँ पर है। सर जी, यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल आप सही हैं। प्राथमिक स्तर पर देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, क्या यह सही है? यहाँ पर 2 और 4 वाले बिल्कुल आप गलत है। प्राथमिक स्तर पर आपसे पूछ रहा है गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है क्योंकि आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। हमने आपसे कहा परीक्षा वर्ड निगेटिव वर्ड होता है। बच्चों को ज्यादा, छोटे बच्चे हैं यार मेरे भाई, अगर आकलन के लिए बार बार उनका परीक्षण करते रहेंगे क्या? सर समझो इस चीज को ना। ऑप्शन नंबर जाएगा सर ए के साथ, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। 2 एवं 3 संख्या वाली दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, यानी कोई 2 संख्या हो सकती है या 3 संख्या हो सकती है, कोई 2 संख्या हो सकती है या 3 संख्याएं हो सकती हैं, उनके गुणन जैसे कि 0.2 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.04 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन जो है उचित होगा? ऐसी संकल्पना को समझाने के लिए आपको कौन सी जो है यहां पर सबसे बेस्ट संकल्पना, डाइनिंग ब्लॉक्स से आप कर सकते हैं, टेलर एवेकस से कर सकते हैं। एवेकस क्या होता है सर? एवेकस होता है बच्चों को सिखाने के लिए मोतियों की जो है माला टाइप की होती है या फिर एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें रिंग पड़ी होती है, वो एवेकस होता है। सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ग्राफ पेपर के साथ चला जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ग्राफ पेपर के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। राघवेंद्र दीक्षित ऐसा नहीं है बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 14। देखिएगा, कह रहा है एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम है गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। छात्रों को प्रगामी गणितीय के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। छात्रों के दिन प्रतिदिन अनुभव होने चाहिए, सम्मिलित होने चाहिए। बताएंगे, फटाफट बताना है। बहुत बढ़िया। तो बच्चे कह रहे हैं सर सी के साथ चला जाएगा। भाई एनसीएफ 2005 ये कहता था कि बच्चों से संबंधित होने चाहिए। एनसीएफ बोले तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। यानी उसने कहा भाई, इसमें आया 2005 में कहा गया कि स्कूल के वातावरण से तो चलो ठीक है, स्कूल के वातावरण को बाहर के वातावरण से जोड़िएगा, लेकिन बाहर के वातावरण के साथ ही साथ बच्चों के अनुभव से भी आपको जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर ये रहा। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता यानी बच्चे को एक बनाना चाहती है समाधानकर्ता। अगर कोई समस्या आए तो उसको सॉल्व कर पाए बच्चा, बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चों को सहजनाभूत जो है अनुमान लगाने के लिए, जिससे बच्चा आसानी से अनुमान लगा सके, प्रोत्साहन करने तथा उसके आधारित विचार मंथन करके, छोटे छोटे पुरस्कार देकर, केवल निगेटिव पॉइंट गलत उत्तर को अस्वीकार करके। तो भैया बचा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ ही है ना, ऑप्शन नंबर ए ही बचेगा, क्योंकि भाई प्रोत्साहन करना एक वर्ड निगेटिव नहीं होता है, एक पॉजिटिव वर्ड होता है। सबसे बड़ा आंसर, सबसे पॉजिटिव आंसर। ये सर कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं ये ट्रिक अपनाता हूं ना, पहले तो क्वेश्चन कर लो, आपको बहुत ज्ञान है, आप ब्रिलियंट हो, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो हर बहन हर भाई यही ट्रिक अपनाएगा। क्या सर? कि भैया बड़ा आंसर और सकारात्मक आंसर, इससे आपके एक नहीं सर, इससे आपके हर सब्जेक्ट को मिलाकर 10 से 15 नंबर सर बढ़ जाएंगे। 10 से 15 नंबर का पता है आपको क्या होता है? मतलब 10 से 15 नंबर आप ये अपनाना जाके। जो बहनों जो भाइयों का कमेंट्स था कि सर मेरा जो है एग्जाम काफ़ी दिनों से नहीं निकल रहा है, एक बार आप देखिएगा इस चीज़ को। सर एक वीडियो एवेकस और ग्राफ पेपर पर बना दीजिए आकाश मौर्य। बिल्कुल बना देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। शिक्षार्थी गणित में व्यक्ति विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन, परीक्षाओं की संख्या, बल देने की बात निगेटिव नहीं होगा। जो आंसर बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैंने कहा बड़ा आंसर और सटीक आंसर, सकारात्मक आंसर, विविध अनुभव, सीखने में अनुभव यहां पर उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जाएगा सर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं समन्वय व सुसंगठितता, उपयोगिता व जीवन से संबद्धता, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का। तो ऑप्शन तीनों आपके सकारात्मक हैं, इसलिए सकारात्मक के साथ सर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा स्क्रीन पर।
बहुत बढ़िया सर, आपका प्यार नहीं मिला है अभी तक, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर बहन हर भाई इस बार सिलेक्शन को, ठीक है ना, पूरी तरीके से पहुंचा पाए अपनी मंजिल तक। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सर कह रहा है, एक अध्यापक 1000 भी लाइक नहीं सर कर पाया, अपने 8 अनलाइक कर दिए थे वीडियो स्टार्ट होने से पहले। बहुत मज़ा आता है ना सर, हमें भी मज़ा आता है देखकर, और हमें हंसी आती है कभी आप जब वीडियो बिना देखे अनलाइक कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अध्यापक गणित शिक्षण अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस प्रकार विधि से 18 और 19, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। 18 19 अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है सर। तो अवरोही क्रम का मतलब आप समझ रहे हो ना, अवरोही क्रम आरोही क्रम, आरोही की बात करता है, छोटे से बड़ों की बात करता है, अवरोही की बात करता है, बड़े से छोटे की बात करता है सर। तो मैं कहता हूं कि अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, तो मैं कहूंगा सर निगमन की बात होगी, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 के साथ जाएगा, आगमन के साथ नहीं जाएगा। अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, जैसा कोई बता रहा है, जैसा शिक्षक बता रहा है, वैसी उसके संकल्पना दिमाग में बसी हुई है कि अवरोही क्रम में एक रूल होता है कि भैया बड़े से छोटे की तरफ जाना है, रूल पर आधारित ही वो नियम लगा रहा है। आरोही क्रम में वो नियम लगाता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो वो क्या हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेता हूं, आगमन निगमन से कहता है 19वां प्रयोगशाला विधि। ये क्वेश्चन हाँ मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन रिपीट है, ये सर क्वेश्चन रिपीट। सावित्री शाहिनी नाम ले लिया है, टेंशन मतलब सभी आप हमारा परिवार है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है, आगमन विधि, निगमन विधि, इकाई विधि या संश्लेषण विधि। अब भैया गलत मत करना, इस क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है सर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर आगमन विधि। आगमन विधि क्यों जाएगा, क्योंकि बच्चा इसमें एग्जाम्पल टू रूल चलता है, बच्चे को पहले इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण से नियम की तरफ चलता है। ये चलता है सर रूल टू एग्जाम्पल चलता है, नियम से उदाहरण की तरफ अगर बोले तो वो निगमन होती है। अगर कहे आपसे कौन सी विधि उदाहरण से नियम की तरफ चलती है तो वो आगमन हो जाएगी। प्रयोगशाला विधि करके सीखने पर आगमन होती है, छोटी कक्षाओं में भी आगमन की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है लुईस ब्रेल का जन्म कहां हुआ था। तो लुईस ब्रेल से आएंगे 2-3 क्वेश्चन। हमेशा मैथमेटिक्स में पूछा जाता है ब्रेल पद्धति किससे संबंधित है, तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, नेत्रहीन बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए। फिर बात आती है सर, ठीक है मैं मान लेता हूं लुईस ब्रेल, तो लुईस ब्रेल में कितने अंक होते हैं, कितने बिंदु होते हैं। 12-12 पंक्तियों की बात होती है, तो 6 बिंदु पर आधारित यह प्रणाली होती है। लुईस ब्रेल का जन्म फ्रांस में हुआ था, कहां पर, फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट के साथ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर ये रहा, फ्रोबेल का जन्म कहां हुआ था। ये भी गणितीय पेडागोजी से रिलेट करने वाले किंडरगार्टन पद्धति के जनक रहे हैं, और एनवायरमेंट में भी गणितीय पेडागोजी, एनवायरमेंट पेडागोजी और हर जगह पेडागोजी में फ्रोबेल का जन्म पूछा जा चुका है। फ्रोबेल का जन्म कहां हुआ था, मैंने कहा लुईस ब्रेल का जन्म हुआ है सर जी आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ, फ्रांस के साथ। और फ्रोबेल का जन्म हुआ है जर्मनी के साथ, क्योंकि जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन नंबर सर जाएगा डी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने कराया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 की प्रकृति मैंने चेंज कर दी इस बार। क्वेश्चन नंबर 22 आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन कुछ मैंने इसमें चेंज कर दिया है इस बार अपने हाथों से। अब मैंने अपने हाथों से चेंज क्या किया है वो आप पहचानो। कह रहा है सर निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 3 धनुष हैं, आलोक के पास मेरे से 2 कम है। आलोक के पास कितने धनुष हैं, ये क्या दर्शाता है, कौन सी समस्या है। बहुत बढ़िया, ये सर कौन सी समस्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रकृति को पहचानिएगा। प्रकृति पिछली बार क्या एग्जाम में आया था, पिछली बार का एग्जाम का क्वेश्चन मैं बता देता हूं। उसने कहा था मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 कम पेंसिल हैं। तो मनीष के पास कुल कितनी पेंसिल हैं, ये 2 ज्यादा पेंसिल थी उसमें, तो उसमें हो गया था आपका तुलनात्मक जमा हो गया था, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा आपका तुलनात्मक घटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा बताओ जल्दी से, वैकल्पिक घटा होगा या तुलनात्मक घटा होगा। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ, फटाफट। यहां पर जाएगा सर तुलनात्मक घटा के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नीचे आंसर आपका गलत दिखा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऑप्शंस क्यों यहां पर ये चेंज किया है। पिछली बार क्वेश्चंस में था कि मनीष 2 ज्यादा है और इस बार कह रहा है 2 कम है। समझो यहां पर तुलनात्मक घटा क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, ये वाला। हमारे पास 3 धनुष हैं और आलोक के पास 2 कम है, तो मैंने किससे तुलना की है, हमने आलोक और हमसे अपनी की तुलना की है कि मेरे पास कितने हैं और उसके पास कितने हैं। तो यहां पर तुलना वाला आएगा। और अच्छा कितने कम है तो घटेंगे ना, मेरे से घटेंगे या बढ़ेंगे। तो यहां पर अगर बढ़े वाले होता, ज्यादा होते तो हम जमा लगा देते, कम है तो हम घटा लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे आंसर गलत दिया है, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है गणित के अधिगम के संबंध में, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है।
बढ़िया। तो सर जी अगर हम बात करें कौन सा सही नहीं है, विद्यार्थियों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित को निष्पादन पर असर होता है। विद्यालय में दिए गए निर्देशों की भाषा का असर बच्चे पर गणित का प्रदर्शन हो सकता है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। भैया जी गणित के सीखने वाले के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों में प्रभावशाली असर होता है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर नहीं के लिए निगेटिव आंसर लगाना है। जो बच्चे एक लगा रहे हैं, मैंने कहा आपसे गलत लगा रहे हैं। हमने आपसे कहा निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर लगाना होता है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर गणित का निष्पादन का असर होता है, बिल्कुल होता है भाई। बच्चे के घर समाज से गणित का असर होगा, बिल्कुल होगा। आर्थिक भी जुड़ा है ना, आर्थिक तो होगा। विद्यालय में दिए गए निर्देशों की भाषा का असर गणित पर होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि एनवायरमेंट पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। क्या बच्चा कुछ भी ना पढ़े तो क्या स्वाभाविक हो जाएगी? हमें आपको सभी को पता है कि गणित तर्क रूपी विषय है, गणित अभ्यास पर आधारित विषय है, स्वाभाविक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। गणित विषय की विशेषता नहीं है, गणित विषय की विशेषता नहीं है दोस्तों, तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता या फिर नीरसता। इस क्वेश्चन को तो भाई सिंपल में आप उड़ा दोगे एक सेकंड के अंतर्गत। कैसे? आप कहोगे सर नीरसता है ना, नीरसता आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही सबसे बेस्ट आंसर है भैया जी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे और बच्चों का एग्जाम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जाए। एकदम से मस्ती से आप एग्जाम देने जाओगे। कुछ एग्जाम के पहले कुछ लास्ट पॉइंट आपको बताएंगे जो एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं ना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो अब बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका रहेगा लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे। चिंता बोध 25 का कोई बच्चा कह रहा है सर डी हो जाएगा। MRVG भाषा। भाई नकल भी मार लिया करो मेरे भाई, मिस्टर BG है ना, नकल भी मार लिया करो। 25 का गणित की क्लास सेशन हो रहा है तो गणित का ही आंसर होगा। मैंने आपसे पहले भी यही कहा था, है ना। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर जाएगा सर डी के साथ, क्योंकि बोध तर्क शक्ति पर आधारित होता है, दोस्तों गणित होता है। राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी के साथ। सर क्या रहा स्कोर अपना? कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें भाई। प्यार नहीं आपका मिला है, लाइक से प्यार तो दे दिया, इतना भी आपसे क्या हम उम्मीद नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, इतना तो लायक है सर। अपना राज्य हमें जरूर बताएं, जिस बहन जिस भाई का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सीटेट एग्जाम नहीं करेक्ट हो रहा है, मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है ना। कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स मैं दूंगा आपके लास्ट समय के लिए बहुत अच्छी तरीके से।